नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे प्राचीन रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो बहुत है, लेकिन शायद गहराई से समझा नहीं है। हम बात कर रहे हैं दशावतार की। यह सिर्फ कुछ पुरानी कहानियों का संकलन नहीं है, बल्कि आज हम ये डिकोड करेंगे कि भगवान विष्णु के ये 10 अवतार हमारे आज के आधुनिक आध्यात्मिक सफर से कैसे जुड़े हुए हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के रक्षक की भूमिका से, फिर प्रारंभिक और संकर रूपों को समझेंगे। उसके बाद मानव अवतारों पर आएंगे, फिर बात होगी आत्मज्ञान और भविष्य की, और अंत में देखेंगे कि आज के इस आधुनिक युग में हम इस दिव्यता का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी अवधारणा को गहराई से समझने के लिए हमें हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान विष्णु की सबसे अहम भूमिका यानी एक सर्वोच्च रक्षक की भूमिका को समझना होगा। आप सोच रहे होंगे कि असल में इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, अवतार का शाब्दिक अर्थ ही होता है ऊपर से नीचे आना या अवतरित होना। ग्रंथों के अनुसार जब भी इस दुनिया में अराजकता और बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस पटरी पर लाने के लिए एक दिव्य शक्ति का पृथ्वी पर जन्म लेना ही अवतार कहलाता है। ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है। और इस पूरे प्रोसेस में भगवान विष्णु का उद्देश्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। त्रिमूर्ति में जहां ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं और शिव जी संहारक, वहीं विष्णु जी इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। यानी धर्म और न्याय की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। जब भी बुराई का पलड़ा भारी होने लगता है, तो दुनिया को तबाही से बचाने के लिए वे बार बार अवतार लेते हैं। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उन शुरुआती ब्रह्मांडीय घटनाओं की तरफ, जहां विष्णु जी ने पूरी दुनिया और अपने भक्तों को बचाने के लिए जलीय और हाइब्रिड रूप धारण किए। ये स्लाइड सच में बहुत दिलचस्प है। अगर आप इन पहले 5 अवतारों के क्रम को ध्यान से देखें, तो ये एक तरह से जीवन के इवोल्यूशन या विकास को दर्शाता है। शुरुआत होती है एक विशाल सुनहरी मछली मत्स्य अवतार से, जिसने प्रलय से इंसानियत को बचाया। फिर पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला कूर्म, उसके बाद जमीन का वराह, फिर आधा इंसान और आधा जानवर नरसिंह, और अंत में एक छोटा इंसान वामन। ये प्रोग्रेशन वाकई में अद्भुत है। और इस विकास क्रम में नरसिंह अवतार की कहानी तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए जरा, एक ऐसा घमंडी राजा जिसे अमरता का वरदान मिला हो, उसे हराने के लिए विष्णु जी ने क्या तरकीब निकाली। गोधूली बेला में, यानी जब ना तो दिन था और न ही रात, वे एक खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। ना पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर। ये इस बात का अल्टीमेट प्रतीक है कि चाहे अहंकार कितना भी अंधा क्यों न हो, सच्ची भक्ति की जीत तय है। जैसे जैसे समय बीता और इंसानी समाज विकसित हुआ, अवतारों का स्वरूप भी पूरी तरह इंसानी और अधिक जटिल हो गया, ताकि समाज को न्याय और सही नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जा सके। यहाँ हमारे टाइमलाइन का दूसरा हिस्सा है। ये अंतिम 5 अवतार हमें दिखाते हैं कि कैसे एक योद्धा, ऋषि से लेकर एक आदर्श राजा, एक दिव्य मार्गदर्शक और एक प्रबुद्ध संत तक का सफर तय हुआ। और ये सब हमें ले जाता है भविष्य की एक बहुत बड़ी और अचूक भविष्यवाणी की तरफ। अब इस तुलना पर जरा गौर कीजिएगा। धर्म की रक्षा के 2 बिल्कुल अलग तरीके। एक तरफ है परशुराम, जो अन्याय और भ्रष्ट सत्ता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उनका क्रोध एकदम दैवीय है। और ठीक इसके विपरीत हैं भगवान राम, अयोध्या के वो आदर्श राजा, जो असीम करुणा, मर्यादा और अपने परम कर्तव्य से सत्य की स्थापना करते हैं। लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। फिर 8वें अवतार के रूप में आते हैं भगवान कृष्ण। वे केवल महाभारत के एक चतुर रणनीतिकार या योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे भगवत गीता के माध्यम से दुनिया को एक ऐसा दर्शन देते हैं जो सीधे इंसान की आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उनका पूरा जोर इसी बात पर है कि हम भक्ति और आत्म साक्षात्कार के जरिए कैसे जीवन के सही रास्ते पर चल सकते हैं। इसके बाद हमारी ये चर्चा एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से होते हुए सीधे हमारे वर्तमान युग के अंत की एक जबरदस्त भविष्यवाणी की ओर मुड़ती है। कई परंपराओं में भगवान बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है, और उनकी शिक्षाएं आज के समय में कितनी प्रासंगिक देख ही सकते हैं। उन्होंने समाज को खाली कर्म कांडों से दूर किया और कहा कि भाई, हिंसा छोड़ो और शांति अपनाओ।
बुद्ध का ये अवतार युद्ध या अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि करुणा और मन की गहरी शांति का अवतार था। और फिर आती है कल्कि अवतार की वो भविष्यवाणी जिसका इंतजार भविष्य को है। ग्रंथों के मुताबिक जब कलयुग अपने सबसे बुरे दौर में होगा, चारों तरफ सिर्फ अहंकार, बुराई और अराजकता होगी, तब 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं होगा, बल्कि इस पूरी गंदगी को साफ करके एक नए, शुद्ध और शांत युग यानी सतयुग का रीस्टार्ट बटन दबाना होगा। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि हजारों साल पुरानी ये कथाएं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी लाखों लोगों को वास्तविक आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगर आप यहाँ इस डेटा पर नजर डालें तो देखेंगे कि आज भी श्रद्धालु इन ईश्वरीय कथाओं को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीते हैं। लोग कैलाश मानसरोवर या चार धाम जैसी कठिन तीर्थ यात्राओं पर निकल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब इसके लिए हेलीकॉप्टर या कस्टमाइज टूर पैकेजेस जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जो इस पौराणिक अनुभव को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से बड़े आसानी से जोड़ देती हैं। इन आधुनिक तीर्थ यात्राओं का असल प्रभाव क्या होता है, ये आप एक यात्री अमन अग्रवाल के इस अनुभव से गहराई से समझ सकते हैं। वे बताते हैं कि मानसरोवर के पवित्र जल में एक डुबकी लगाना किसी नए जन्म से कम नहीं था। वो कहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति हवा में, पहाड़ों पर, जहां भी नजर जाए वहां महसूस होती है। ये साफ दिखाता है कि इन पौराणिक कथाओं की ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत और शक्तिशाली है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें, जैसे जैसे समय का ये विशाल चक्र अपनी रफ्तार से घूम रहा है, हम इंसान कलयुग के अंत और कल्कि के उस अंतिम आगमन के कितने करीब पहुंच चुके हैं। ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित करने वाली उस सर्वोच्च शक्ति की प्रतीक्षा, जहां एक तरफ हमारे लिए रोमांचक है, वहीं ये हमारे अपने कर्मों को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इस बारे में जरूर सोचें।